हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। एक दिन मैं टीवी देख रही थी तो एक चैनल पर जेनेटिक बीमारियों से संबंधित एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आ रहा था। उस प्रोग्राम में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा कि जेनेटिक बीमारी ना हो इसका एक ही इलाज है और वो है सेपरेशन ऑफ जीन्स। मतलब अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़दीकी रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट नहीं हो पाता और जीन्स लिंक्ड बीमारियां जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज़म होने की 100% चांस होता है। फिर दोबारा देखा तो उसी कार्यक्रम में ये दिखाया गया कि आखिर हिंदू धर्म में हज़ारों सालों पहले ही जीन्स और डीएनए के बारे में कैसे लिखा गया है। हिंदुत्व में गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते ताकि जीन्स सेपरेट रहें। उस वैज्ञानिक ने ये भी कहा कि आज पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। हिंदू परंपराओं से कुछ जुड़े हुए वैज्ञानिक तर्क आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ हमारी जो परंपराएं हैं उसमें वैज्ञानिक तर्क भी जुड़े हुए हैं। वह कैसे, आइए जानें। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहली जो परंपरा है हिंदुओं की, वो है कान छिदवाने की परंपरा। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। अब यह तो परंपरा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है? दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। अब दूसरी जो परंपरा है वो है माथे पर कुमकुम या तिलक लगाना। हिंदू धर्म में महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। इसका वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि आँखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंच जाता है। अब जो तीसरी परंपरा है वो ज़मीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार ज़मीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है, लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि पालती मारकर बैठना एक प्रकार का योगासन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो परंपरा है हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। अब इसमें वैज्ञानिक तर्क क्या है? जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाने से, यानी पश्चिमी सभ्यता में हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर सामने वाले व्यक्ति को स्वाइन फ्लू भी है तो भी वह वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, पांचवी परंपरा है भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। हिंदू धर्म में जो भोजन की शुरुआत होती है वो नमकीन या तीखे से होती है, लेकिन अंत में मीठा ज़रूर खाया जाता है। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से ही होती है।
अब इसमें वैज्ञानिक तर्क ये है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक से संचालित होता है और अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पीपल की पूजा। हमारे हिंदू धर्म में पीपल की पूजा करने की बहुत प्राचीन काल से परंपरा है। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। अब वैज्ञानिक तर्क ये है कि पीपल की पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। दोस्तों 7वां पॉइंट है दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आएगा, पूर्वजों का स्थान आदि, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोएं। अब इसमें वैज्ञानिक तर्क ये है कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों अगली परंपरा है जो कि 8वीं परंपरा है, वो है सूर्य नमस्कार। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते समय नमस्कार करने की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। अब इसमें वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि पानी के बीच में आने वाली सूर्य की किरणें जब आँखों में पहुँचती हैं तब हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिर पर चोटी रखना। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चुटिया रखते थे और आज भी रखते हैं। वैज्ञानिक तर्क ये है कि जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। 10वां पॉइंट है व्रत रखना। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ त्यौहार होते हैं उन पर ज़्यादातर लोग व्रत रखते हैं। और वैज्ञानिक तर्क क्या है इसमें कि आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत रखने से कैंसर का खतरा कम होता है, हृदय संबंधी रोगों, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते। दोस्तों अगला पॉइंट है 11वां पॉइंट, चरण स्पर्श करना। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिलें तो उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। यह हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अब इसमें वैज्ञानिक तर्क क्या है, मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें 2 प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक, या फिर छोटे के हाथों से बड़ों के पैरों तक। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्यों लगाया जाता है सिंदूर। अक्सर हिंदुओं में शादीशुदा महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। आपके सिर के बीच में जो पार्टिंग होती है उसमें लाल रंग का सिंदूर लगाती हैं, तो यह उनकी सुहाग की निशानी मानी जाती है। अब इसमें वैज्ञानिक तर्क क्या है, सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है, इसलिए स्ट्रेस कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तुलसी के पेड़ की पूजा। हम हिंदू धर्म में तुलसी के पेड़ की पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे बीमारियां भी दूर होती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ हिंदू परंपराएं और उनके वैज्ञानिक तर्क, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से विज्ञान किस दृष्टि से इन परंपराओं को देखता है।
दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।